वहां की जो भील जनजाति थी उसने मुख्यतः आंदोलन कर दिया था। मैंने फिर बताया था कि हम बेसिकली दो बड़े आंदोलन पढ़ते हैं भील जनजाति के, एक गोविंद गुरु ने किया था जिसको हम भगत आंदोलन कहते हैं, और एक मोतीलाल तेजावत ने किया था जिसको हम एकी आंदोलन के नाम से जानते हैं। गोविंद गुरु ने जो आंदोलन चलाया था, तो हम गोविंद गुरु के बारे में पढ़ रहे थे कि जो गोविंद गुरु थे वो वास्तव में तो एक बंजारे थे जिनका जन्म डूंगरपुर के वेदसा नाम के गांव में हुआ था, किसान थे। बाद में कोटा बूंदी अखाड़े के जो महंत जी थे राजगिरी, उनके शिष्य बन गए थे और संन्यास धारण कर लिया था, और इन्होंने एक पंथ की स्थापना की थी, भगत पंथ। ये स्वामी दयानंद सरस्वती से बहुत अधिक प्रभावित थे और आदिवासियों को हिंदू धर्म में ही रखना चाहते थे, इसलिए इन्होंने भगत पंथ नाम का एक पंथ बना लिया था। इन्होंने भीलों में मोरल और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट किया था, चोरियां छुड़वाई थी, उनकी शराब कम करवा दी थी, उनमें जो आपसी लड़ाइयां होती थी उनकी पंचायतों के माध्यम से सॉल्व करवानी शुरू कर दी थी, एकेश्वरवाद पे बल देना शुरू कर दिया था, बिलों में जो सामाजिक कुरीतियां थी उनको बंद करवाना शुरू कर दिया था, और बिलों में एकता बढ़ाने के लिए 1883 में एक संस्था बनाई थी। उस संस्था का नाम था संप सभा। इस संप सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 1903 में बांसवाड़ा के अंबादरा गांव में मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था। वैसे ये पहाड़ी बांसवाड़ा और गुजरात के सूंठ राज्य की सीमा पर स्थित हुआ करती थी। 1903 में पहला अधिवेशन हुआ था, फिर इनके निरंतर वहां पर अधिवेशन होने शुरू हो गए थे। 1908 में जो गोविंद गुरु थे वो ईडर की तरफ चले गए थे, 2 साल वहां पे रहे थे, वहां के भीलों को भी जगाया था। वहां पर तो बाकायदा ईडर में एक जगह पड़ती है पाल पट्टा, वहां के सामंत को 21 मांगे माननी पड़ गई थी और भीलों के साथ में समझौता करना पड़ गया था। 1911 में वापस वेदसा आ गए थे, वहां पे धूनी और निशान स्थापित कर लिए थे इन्होंने और भीलों को वापस जगाना शुरू किया। इसी प्रकार 1913 के अंदर, 1910 में इससे पहले भील जो थे, संप सभा जो थी वो यहाँ पे शासन के सामने 33 मांगे रखती है जो मानी नहीं गई थी। 1913 के अंदर भील जब मानगढ़ पहाड़ी पर गए, शासन द्वारा उनको समझाने की कोशिश की गई, ऐसी अफवाहें थी कि भील नया राज्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनली 17 नवंबर 1913 को एक अंधाधुंध फायरिंग के अंदर 1500 से अधिक भील मारे गए थे। इसे राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। गोविंद गुरु वहां से फरार हो जाते हैं, हालांकि बाद में उनको पकड़ लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। गोविंद गुरु गिरफ्तार कर लिए गए थे, फरार तो क्या हुए थे, बच गए थे, मतलब उसमें गिरफ्तार कर लिए गए थे। आजीवन कारावास दिया गया था। बाद में उनकी सजा को कम करते करते 10 वर्ष से लेके आ गए थे, पर 7 वर्ष बाद में उनको रिहा कर दिया गया, पर उनसे लिखवाया गया कि आप भविष्य में आंदोलन नहीं करेंगे। फिर फाइनली वो गुजरात के कंबोई या काम्बिया नाम के गांव में चले गए थे, वहां शांतिपूर्ण तरीके से रहा करते थे। हम एक और दूसरा आंदोलन जो कि मोतीलाल तेजावत द्वारा किया गया था, आज उसकी बात करेंगे, जिसको हम एक ही आंदोलन के नाम से जानते हैं। ऊपर 2 नाम लिखे हुए हैं, यदि आप ध्यान देंगे तो